हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह। हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट्स, पर्सनल कोच, गैजेट अनबॉक्सिंग्स और टेक न्यूज़। तो गाइस, जैसे कि गर्मी जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे लॉकडाउन ओपन होने के बाद एयर कंडीशन एसीज यहाँ पे परचेज करने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे 2020 के कौन से लेटेस्ट मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है, इसकी मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा। इस वीडियो में आपको खाली इतना शेयर करूंगा कि कौन से टाइप का एसी आपको परचेज करना चाहिए, और जो भी नए एसीज यहाँ पे लॉन्च हुए 2020 के, उसके मॉडल नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए। अब एसी परचेस करते टाइम पे काफ़ी सारे पैरामीटर्स को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि स्पेस पैरामीटर्स है। आप एसी किस चीज़ के लिए, मतलब कौन सी यूनिट के लिए ले रहे हो। आप आपके बेडरूम में उसको यूज़ करोगे, आप आपके मेन हॉल में उसे यूज़ करने वाले हो। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स है। आपका एरिया कितना है घर का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपका एरिया जो है 90 स्क्वायर फीट से लेकर 110 स्क्वायर फीट का है, छोटा एरिया है दोस्तों, तो आप जो है 0.75 टन से लेकर 1 टन का एसी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है आपका एरिया जो 110 स्क्वायर फीट से यहाँ पे 160 स्क्वायर फीट तक है, तो आप जो है 1.5 टन का एसी यूज़ कर सकते हो। अगर उसके ऊपर है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप 2 टन का एसी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे क्राइटेरिया है। अगर आप टॉप फ्लोर के ऊपर रहते हो, मैं दोस्तों जो टॉप फ्लोर के ऊपर रहता हूँ, डायरेक्ट सनलाइट जो है यहाँ पे ऊपर से आती है। तो इसके लिए जो है, अगर आपका बेडरूम जो है 90 स्क्वायर फीट से अगर मान लीजिए 110 स्क्वायर फीट का हो, तो यहाँ पे 0.75 टन इनफ है। लेकिन अगर आप टॉप फ्लोर पे रहे हो, तो आपको जो है 1.2 टन या 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए, क्योंकि जो क्या है, कंप्रेसर का लोड जो है काफ़ी बढ़ जाएगा आपके रूम को कूल करने के लिए। तो ये दोस्तों स्पेस पैरामीटर्स हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों आता है कि एसी कौन सा परचेस करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 2 टाइप के एसी आता है, विंडो और स्प्लिट, हम सभी को पता है। विंडो एसी जो है, अगर आपके रूम में अगर छोटा सा बॉक्स जैसा है, यानी कि विंडो स्टाइल यूनिट है, तो आप डेफिनेटली विंडो एसी लगा सकते हो। लेकिन विंडो एसी जो है दोस्तों ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। एक ही ऐसा विंडो इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों है जो कि 2019 का मॉडल है एलजी का, जिसके अंदर ड्यूअल इन्वर्टर लगा हुआ है। जनरली विंडो एसी के अंदर इन्वर्टर का यूज़ नहीं आता, वो ट्रेडिशनल विंडोज़ एसी रहते हैं। एक बार आप उसे ऑन करोगे, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने टेम्परेचर सेट किया 22 डिग्री, तो वो जो है आपके रूम का टेम्परेचर 22 तक लाएगा, बाद में वो अपने आप बंद हो जाएगा कंप्रेसर, और जैसे ही टेम्परेचर वापस बढ़ने लगेगा तो वापस कंप्रेसर चालू हो जाएगा। कंप्रेसर ऑन और ऑफ होने में जो है दोस्तों काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंज्यूम होती है, और इसका बिल भी काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों विंडो स्प्लिट एसी जो है, कंपेयर टू विंडो एसी यहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। और ये जो है दोस्तों, इसमें भी काफ़ी सारे आते हैं, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर। अभी इन्वर्टर एसी जो है दोस्तों, वो क्या करते हैं बेसिकली, मान लीजिए कि अगर आपका रूम टेम्परेचर यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और आपने एसी यहाँ पे सेट किया 22 डिग्री के ऊपर, तो ये जो है आपके रूम का टेम्परेचर जो है 22 डिग्री तक लेके आएगा। इसके बाद कंप्रेसर यहाँ पे बंद नहीं होगा। ये जो है दोस्तों काफ़ी लो पावर के ऊपर यहाँ पे रन करता है, और जैसे जैसे वो जो है आपके रूम के कूलिंग को मेंटेन करता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका कंप्रेसर ऑन और ऑफ नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी दोस्तों, और ये जो आपके रूम को एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी जल्दी कूल कर सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का एसी लेना चाहिए। कूलिंग की बात करें दोस्तों, तो 2 ही ऐसी कंपनी जिसकी कूलिंग बेहतरीन है, नेक्स्ट लेवल की कूलिंग है। पहला आता है ओ जनरल, काफ़ी पुरानी कंपनी है, और दूसरा आता है मित्सुबिशी। ये जो है दोस्तों जापान की कंपनी। इन दोनों कंपनी का कूलिंग दोस्तों बेहतरीन है, लेकिन इनके रेट्स भी जो है दोस्तों काफ़ी आपको हाई देखने मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि ये तो हो गई एसी की बात। दोस्तों ये जो है कूलिंग सिस्टम, कूलिंग मैकेनिज्म जो है दोस्तों एसी का किस तरीके से होता है। एक एसी कंपोनेंट जो रहता है दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स रहते हैं एसी के अंदर, जैसे कि आपका हो गया इवापोरेटर हो गया दोस्तों, कंडेंसर हो गया, फिर यहाँ पे आपको ब्लोअर हो गया दोस्तों, और ये जो है ये सब मिलके जो है एक ट्यूबिंग पाइप की मदद से यहाँ पे कूलिंग करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कौन सा कंडेंसर वाला एसी आपको परचेस करना चाहिए। आपको मार्केट में 2 टाइप के कंडेंसर मिल जाएंगे, एल्यूमिनियम कंडेंसर और दूसरा है दोस्तों कॉपर कंडेंसर। कॉपर कंडेंसर की लाइफ काफ़ी अच्छी है, थोड़े कॉस्टली आते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी है। लेकिन एल्यूमिनियम जो कंडेंसर आते हैं दोस्तों, ये जो दोस्तों इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, और ये एक बार ख़राब हो गए तो आपको जो है आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स जो है एसी के यहाँ पे रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो आप बेसिकली ये प्रेफरेंस रखें कि आप जो है कॉपर कंडेंसर का ही यहाँ पे यूज़ करें, वही आप एसी परचेस करें। अब दोस्तों सेकंड बात, आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए कि नॉन इन्वर्टर। अगर मान लीजिए कि आप जो है एसी को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने वाले, यानी कि आप रात के समय यूज़ करोगे तकरीबन 8-9 घंटे, तो आप डेफिनेटली इन्वर्टर एसी के ऊपर ही जाइए। इन्वर्टर एसी आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेंगे, और वो जो आपके बिजली के बिल में भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप एसी लगा रहे हो घर में, वो आप लगा रहे हो तकरीबन 2-3 घंटे यूज़ के लिए या कोई आए, तो आप जो है नॉन इन्वर्टर एसीज़ को परचेस कर सकते हैं। एसी के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के स्टार्स आते हैं, यानी कि बी रेटिंग्स आती है, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है ज़्यादा स्टार का एसी लोगे तो आपको बिजली का बिल यहाँ पे कम आएगा। इससे फ़र्क तो पड़ता है दोस्तों डेफिनेटली, लेकिन ये डिपेंड करता है आप एसी कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप डेली एसी को यूज़ करने वाले हो, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली 5 स्टार एसी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है 3 स्टार एसी से इसके रेट जो है 5000 या 6000 थोड़े एक्स्ट्रा रहते हैं दोस्तों, लेकिन ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं।
दोस्तों ये है बेसिक। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली 5 स्टार ले सकते हो, लेकिन आपको कॉपर कंडेंसर ही लेना है और आपको लेना है स्प्लिट या विंडो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके घर में जो है दोस्तों यहाँ पे विंडो जैसी थोड़ी स्पेस बचती है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विंडो एसी लगा सकते हो। और यहाँ पे मान लीजिए कि चारों दीवारें यहाँ पे कुछ विंडो जैसा यूनिट है ही नहीं दोस्तों, तो आपको कंपलसरी स्प्लिट एसी लगवाना पड़ेगा। आपको मेन जो है ध्यान रखना है कंडेंसर में आपको कॉपर के पाइप वाले ही यहाँ पे कंडेंसर यूज़ करना है, यानी कि कॉपर कंडेंसर ही आपको यूज़ करना है। और उसकी पाइपिंग भी जो है दोस्तों कॉपर की कितने फीट लगती है वो भी आपको देखना है। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने स्प्लिट एसी को यहाँ पे इंस्टॉल करवाया, लेकिन उसका आउटडोर यूनिट जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे, तो आपको यहाँ पे एडिशनल चार्जेस जो है कॉपर वायर के पे करने पड़ सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली सब चेक करके आप जो है इंस्टॉलेशन करवाए एसी का। तो दोस्तों ये था बेसिकली वीडियो एसी के ऊपर कि आपको कौन सा एसी परचेस करना चाहिए, कौन सा एसी नहीं परचेस करना चाहिए। विंडो एसी जो है दोस्तों काफ़ी सस्ते आते हैं, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज्यूम करता है और कंप्रेसर के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है, तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। मैं जो है 2020 के काफ़ी सारे जो लेटेस्ट एसीज निकले पिछले 2-3 महीने में, उसकी जो है यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है लॉकडाउन चल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। लॉकडाउन ओपन होने के बाद आप इसे परचेस करते हो। मैं जो हूँ दोस्तों, मेरे पास जो लॉयड का एसी है, मैं तकरीबन 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई यहाँ पे इशू नहीं आया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, एसी लेते टाइम पे जो है आप जो गैस उसमें रहेगी वो R32 गैस ही आप यूज़ करना, वही एसी आप कंसीडर करना जिसके अंदर R32 रेफ्रिजरेंट एसी यूज़ करता हो, क्योंकि ये जो गैस है दोस्तों ये ओजोन फ्री गैस है, यानी कि ये जो है यहाँ पे पॉल्यूशन को स्प्रेड नहीं करता है। तो इको फ्रेंडली गैस है दोस्तों बेसिकली R32। आपको उसी जो है गैस वाला एसी आपको परचेस करना है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहे। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।